अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 9th क्लास के मॉडल पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पहला एमसीक्यू आ जाता है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, ये उन्होंने पहला सवाल दिया हुआ है एमसीक्यूज का, तो उसमें हमारे पास कितने एमसीक्यूज आते हैं, उसमें हमारे पास आ जाते हैं 30 एमसीक्यूज। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास पहला जो एमसीक्यू है वो है चूज द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल। ठीक है, अब पहली बात तो आपको फॉसिल बताना चाहिए क्या है। फॉसिल वो रॉक टाइप होती हैं जो कि इनके पुराने एंशियंट एनिमल्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो वो बाद में उनकी एक्सटेंशन हो गई, इनके वो नायाब हो गए और फिर वो रॉक्स में चेंज हो गए। तो उन चीज़ जो उनकी निशानियाँ या उनके कुछ इम्प्रेशंस मौजूद होते हैं रॉक्स वगैरह पे, उसको कहते हैं फॉसिल। तो उसकी मदद से जब हम पुरानी ऑर्गेनिक लाइफ यानी कि पुराने ऑर्गेनिजम्स जो एग्जिस्ट करा करते थे कभी, उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं उस ब्रांच को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए, उसको कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज। तो ये आपको जब क्वेश्चन याद होगा तो आप आराम से लगा लेंगे कि सबसे पहले बंदा अपने दिमाग में हाइपोथेसिस सोचता है, साइंटिस्ट के मैंने क्या फिनोमेनन सोचा है, उसमें क्या डिटेल्स है, वो सब दिमाग में सोच के रखता है। उसके बाद जब उन सबको इकट्ठा कर लेता है तो फिर वो एक थ्योरी बनाता है उसके बेसिस पे कि यार ऐसे 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 ये प्रोसेस होता है, ये सब चीज़ें हैं। फिर क्या होता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अगर वो एक्सपेरिमेंट ठीक प्रूव हो जाते हैं, अगर वो नहीं ठीक होते हैं तो फिर तो उस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड हो जाता है, उसके बाद प्रूव्ड हो जाती है, सही साबित होती है, तो फिर वो चेंज हो जाता है इनटू द लॉ। और जब वो लॉ में चेंज हो जाता है तो हम फिर उसके बारे में एक साइंटिस्ट जो है रीजनिंग भी देते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे यूँ हुआ, ये ऐसे यूँ नहीं हुआ। ठीक है, तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो सेकेंड वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज। अब साइंटिफिक नेम हम किस तरह से सही तरीके से लिखते हैं हमें पता होना चाहिए। पहला वाला जो है जेनेरिक नेम होता है, दूसरा वाला स्पेसिफिक नेम होता है। तो जो जेनेरिक नेम होता है वो लिखा जाता है इन कैपिटल, और जो स्पेसिफिक नेम होता है वो स्मॉल में भी लिखेंगे। ठीक है, तो जो करेक्ट वे है वो ये वाला हो गया। 5 किंगडम सिस्टम वायरसेस किस में रखा जाता है। अब आपको पता है वायरसेस जो होते हैं वो ए सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, वो बिहेव करते हैं एज ए नॉन लिविंग एंड ऑल्सो एज अ लिविंग बींग एज वेल। दोनों तरह से बिहेव करते हैं, लिविंग के तौर पे भी नॉन लिविंग। तो इस वजह से इनको किसी भी किंगडम में नहीं रखा जाता, ना ही तो मनायरा में, ना ही प्रोटिस्टा में, ना ही प्लांटी में, ना ही एनिमेलिया में। तो ये एमसीक्यू तो सही नहीं है, क्योंकि वायरसेस आपने याद रखना है कि किसी भी किंगडम में मौजूद नहीं होता है, किसी किंगडम में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसे नॉन लिविंग भी रिगार्ड किया जाता है और लिविंग बीइंग भी। तो इनकी कोई कैटेगरी भी बनी नहीं है अलग से। ठीक है, प्रोसेस विच डज नॉट रिक्वायर एनर्जी इनपुट इज। ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है वो क्या होता है। ठीक है, अब जिस प्रोसेस में हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है वो 2 प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, वो हमारे पास आ जाता है, क्या आ जाता है। अब देखें इसको और से समझने की कोशिश करें। इन्होंने बोला कि ऐसा प्रोसेस जो कि एनर्जी नहीं मांगता वो क्या होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है डिफ्यूजन। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होते हैं। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, ठीक है, अब और ये एक और सेल है, ये पूरी है, बल्कि एक और सेल नहीं, एक ही सेल की बात कर लेंगे। कंटेनर रखा हुआ है, इसके अंदर एक साइड पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद है और एक पे कम है वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो जो हमेशा डिफ्यूजन या ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल्स का वो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। अब अगर वो विदाउट मेम्ब्रेन हो रहा है तो उसे हम डिफ्यूजन कहेंगे, और अगर 2 सेल्स हैं फॉर एग्जांपल और बीच में एक मेम्ब्रेन मौजूद है सेमी परमेबल जो दोनों को आपस में डिफ्यूज करवा रही है, तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मूवमेंट हो रही होती है, यानी कि इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो ऑस्मोसिस में भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, डिफ्यूजन में भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन की ही टाइप है तो उसमें भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब अगर इनके सवाल के हिसाब से देखा जाए तो आंसर ये भी है, ये भी है और ये भी है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस, तीनों प्रोसेस एनर्जी रिक्वायर नहीं करते। तो इनको सवाल में पूछना चाहिए था द प्रोसेस विच रिक्वायर एनर्जी इनपुट इज कॉल्ड, क्योंकि सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही ऐसा प्रोसेस है जो कि एनर्जी रिक्वायर करता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगला क्वेश्चन है स्टेटस ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमेटिड्स रीच एट द ईच एंड ऑफ द पोल और मूवमेंट रुक जाती है। ऐसा प्रोसेस सेल डिवीजन का जिसमें जो माइक्रोमेटिड्स होते हैं वो दोनों पोल के अपोजिट साइड मौजूद हो चुके होते हैं और बिल्कुल वहाँ पे मूवमेंट रुक जाती है, उसको कहते हैं टीलोफेज। उसके बाद डिवीजन हो जाती है।
एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट एंड मोस्टली, अब एंजाइम्स जो है मोस्टली प्रोटीन इन नेचर होते हैं, आपने याद रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनस पार्ट भी होता है, लेकिन मोस्टली वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू, एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के अंदर कितनी, हर एटीपी में मौजूद होती है हमारे पास एनर्जी 7.3 किलो जूल। आपने ये याद रखना है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक होना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या कहलाता है, ये डेफिनेशन है ऑफ फोटोलिसिस। इंक्रीज क्वांटिटी जो होती है और क्वालिटी फिश प्रोडक्शन, किसकी भी डेफिनेशन है, उस चीज़ को हम कहते हैं क्या, फार्मिंग। उसके बाद ब्लड जो है स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, ब्लड बेसिकली सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है या सिस्टम है। अब हमें पता है ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल भी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल भी होते हैं, प्लाज्मा भी होता है, और जो है वो इसी तरह प्लेटलेट्स भी होते हैं, बहुत सारे सेल्स मौजूद होता है। तो जब इसमें इतने सारे सेल्स मौजूद होते हैं तो ये सेल तो हुआ नहीं, और जब हमें पता है बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो ब्लड जो है हमारा है स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू, प्लांट ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ट्रांसफर कैसे होता है। अब देखिए जो न्यू फूड और ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना, वो किसके जरिए ट्रांसफर होता है, हमें याद रहना चाहिए। हमें याद रहना चाहिए कि वो होता है थ्रू द जाइलम या फ्लोम। एक तो ये काम करता है कि वो वाटर और न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट कराता है, दूसरा ये काम करता है कि वो फूड और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करवाता है। तो अब आपको याद रहना चाहिए कि जो फ्लोम होता है वो वाटर और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करवाता है, और जो जाइलम होता है वो फूड और ऑर्गेनिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो आपका आंसर जो होगा वो जाइलम होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, सिक्रीटरी वॉल जो होती है वो बनती है हमारी किस चीज़ से। तो सिक्रीटरी वॉल जो है हमारी सेकेंडरी वॉल जो हमारी बनती है लिग्निन एंड सेलुलोज एंड लिग्निन से बनती है, ये आपने याद रहना चाहिए। उसके बाद वाटर और मिनरल्स जो हैं वो प्लांट में एंटर होते हैं थ्रू, अब ज़ाहिर है हम पानी कहाँ डालते हैं, सोयल में डालते हैं ना, पौधों वगैरह का पानी देते हैं तो हम, तो वो कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, वो कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, वो रूट से एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद सेल डेथ जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है, यानी किसी इंजरी की वजह से होती है, हम कहते हैं नेक्रोसिस। और अगर प्रोग्राम सेल डेथ की बात की जाए तो वो अपॉप्टोसिस होता है। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी इनहेंस बाय, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को हम बढ़ा सकते हैं किस चीज़ से, एक्टिवेटर से। अगर हम एक्टिवेटर यूज़ करें तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो है वो बढ़ जाती है। नर्व टिश्यूज जो है वो किससे बनते हैं, आपको याद रहना चाहिए कि वो न्यूरॉन से बनते हैं। न्यूरॉन्स जो है नर्व टिश्यू बनाते हैं। फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक वो जिसमें राइबोसोम लगे हुए होते हैं उन्हें रफ कहते हैं, और जिसमें राइबोसोम नहीं लगे हुए होते हैं उन्हें स्मूथ कहते हैं। तो जो रफ होते हैं यानी राइबोसोम का काम ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन जो लगाएंगे वो लगाएंगे प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा था फंडामेंटल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फंडामेंटल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस से क्या चीज़ बनती है, ग्लूकोज बनता है, हमें याद रहना चाहिए। ह्यूमन में इंटेक ऑफ फूड को कहते हैं हम इंजेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर, नॉर्मली अगर हम बात करें हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल किसी भी मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो वो डिफ्यूजन है, लेकिन अगर वाटर की बात हो रही है तो हम उसे वाटर पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन है बुक की। द बायोलॉजिकल मेथड जिसके अंदर जो है सारी चीज़ें आ जाती हैं एक्सेप्ट किसके, अब ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन और एक्सपेरिमेंट, ये तो हमारे पास आती हैं। यानी पहले हम किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बारे में डेटास कलेक्ट करते हैं, फिर कोई थ्योरी पेश करते हैं, फिर वो लॉ फिर एक्सपेरिमेंट होता है, फिर वो लॉ बनती है। तो ये सारी चीज़ें तो आ गई, जो नहीं आई है वो है प्रोपोर्शन। क्लोरोफिल जो है कहाँ पे मौजूद होता है, क्लोरोफिल जो है हमेशा क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड पिगमेंट होता है, यानी जो डिफरेंट कलर्स होते हैं फ्लावर वगैरह में मौजूद है, जबकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ ग्रीन पिगमेंट रखता है। लीकोप्लास्ट कलरलेस होता है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। स्टेम एंड रूट इंक्रीजेज इन लेंथ, स्टेम और रूट लेंथ में कैसे, अभी मैंने पीछे बताया था जब शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए थे कि जो लेंथ में इंक्रीज होता है यानी एपिक्स में वो एपिकल होता है, और जो विद इंक्रीज करवाता है उसे लेटरल कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। स्टेम और रूट इंक्रीज इन लेंथ पर, यानी एपिकल ग्रोथ हो रही है टिप्स पर। इसके बाद पूछना है कि ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ कितने चैम्बर्स, ह्यूमन हार्ट में हमारे 4 चैम्बर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं फूड, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ, ठीक है। ऑटोट्रॉफ कहते हैं उसे, और जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रिलाई करते हैं, उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। अगला सवाल है एमसीक्यू का, सेलेक्ट द मिसमैच, इसमें हमें मिसमैच बताना है। तो ये तीनों तो बिल्कुल ठीक है, टेरिडोफाइट्स कहते हैं तो फिर भी समझ आता, तो इस वजह से ये मिसमैच है, जो मतलब इसके
कहते हैं मतलब ग्रुप में आ रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं आ रहा वो गलत है। दिस दैट विद इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें इकोनॉमिकली मतलब जो चीज़ हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा पहुंचा रही होती हैं उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम जहाँ पढ़ते हैं उसे कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ग्रोथ, रिपेयर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किसके जरिए लेती है, यानी ग्रोथ कैसे होती है, सेल्स बढ़ते हैं तो ग्रोथ होती है ना। इस तरह रिपेयर में भी एक सेल अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो वापस उसकी जगह जब लेगा ना, जब सेल डिवाइड होंगे आपस में, तो वो चीज़ हो गई सेल डिवीजन, ठीक है। यानी कि ग्रोथ और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो माइटोसिस की वजह से होती हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं उसके जरिए जो वाटर वेपर रिमूव होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। बुक की डेफिनेशन एग्जैक्ट आपने याद करनी है। यहाँ पे एमसीक्यूज जो हमारे खत्म हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।